आज हम ऐसे ऐतिहासिक जगह का विजिट कर रहे हैं जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और हम यहाँ के सिटी बस जो चलता है मेडिकल से शारजाह, इस पर हम विजिट कर रहे हैं। अंडमान निकोबार का कैपिटल सिटी देखिए, यहाँ का सिल्वर जेल और दाएं तरफ है सावरकर जी का पार्क। ये है सिल्वर जेल। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रत्येक जगह अपना एक इतिहास बताता है। इंडियन फ्रीडम फाइटर की कहानियों को विजिट करता है। यहाँ 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा लहराया था। कितना गर्व की बात है, हिंदुस्तान में सबसे पहले आज़ादी का तिरंगा लहराया था इस जगह। हम आज जा रहे हैं रॉस लैंड, जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आगमन के बाद उसे स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हमारा एंट्री होगा। ये है रॉस लैंड, स्वराज द्वीप जाने का प्रवेश द्वार। आगे दाएं और बाएं मार्केट लगा हुआ है। आप यहाँ अंडमान निकोबार से पहचान के लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं। और हम टिकट लेकर के आगे जा रहे हैं रॉस लैंड स्वराज द्वीप के लिए। रॉस लैंड की सफ़र यहाँ से प्रारंभ होती है। यहाँ से यदि आप 10 के समूह या 12 के समूह में होते हैं तो आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बोट वाले आपको 10 के समूह में ले जाते हैं। लेकिन आप 2, 3 या 4 के समूह में आते हैं तो आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा 10 के समूह होते तक। और प्रातः 9 बजे से यहाँ से बोट प्रस्थान करती है रॉस लैंड के लिए। रॉस लैंड की सफ़र करने के बाद 3 और 5 बजे तक सभी रिटर्न आते हैं। हमारे सभी साथी नीले समुद्र में सेफ्टी जैकेट के साथ तैयार है स्वराज द्वीप रॉस लैंड की यात्रा करने के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन पल और अविस्मरणीय रहेगा ये हमारी यात्रा। सभी साथी एक साथ हम सभी रॉस लैंड के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। नीला समुद्र है, नीले रंग की पानी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और ये सारे बोट, हमको बहुत ही आनंद आने वाला है। सारे लोग मस्ती के साथ, कई सोच के साथ हम लोग सफर कर रहे हैं रॉस लैंड के लिए। आगे दिख रहा है रॉस लैंड की। ब्रिटिश समुद्री सर्वेक्षक डेनियल रॉस के नाम पर यह द्वीप रॉस लैंड रखा गया, जिसे हम स्वराज द्वीप कहते हैं। यह है जापानी बंकर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। 1941 में भूकंप के बाद उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन 1942 से 1945 तक 3 वर्षों तक जापानियों ने यहाँ शासन किए। सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आर्चीबाल्ड ब्लेयर, ब्रिटिश शासक के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखा गया। और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद लगभग 1 शताब्दी 100 साल तक भारतीय दंड व्यवस्था की प्रशासनिक राजधानी के रूप में कार्य करता रहा। देखिए यहाँ स्थित है पहले का फर्जन अली स्टोर। यहाँ पे सामान एकत्रित किया गया था। और यहाँ लगभग 500 से अधिक हिरन है, जो एक फैमिलियर हो गया है, सबके बीच आता है। इसको किसी भी प्रकार से भय नहीं लगता और हमें भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये रॉस लैंड की प्राकृतिक नज़ारा है। सिल्वर जेल में कैदियों को इतने दंड देते थे कि पूरे देश में दंड की कहीं परिकल्पना की जाती थी तो ये यहीं से है। और सिल्वर जेल बनने से पहले यहाँ ब्रिटिश पोत HMS वाइपर के नाम से एक द्वीप का नाम वाइपर द्वीप रखा था, जहाँ के जेल को वाइपर जेल कहते थे। तो कैदियों को वाइपर जेल में रखा जाता था। लेकिन जैसे ही सिल्वर जेल बना, कैदियों को सिल्वर जेल में रखना स्टार्ट कर दिए। सभी कैदियों को काम करने के लिए, दंड देने के लिए इस जगह रॉस लैंड लाया जाता था।
वे मजदूर की भांति दंड विधान से यहाँ काम करते थे और जैसे ही शाम होता था सारे कैदियों को वापस सिल्वर जेल भेज दिया जाता था। यहाँ के स्ट्रक्चर्स और इमारतें, जो पेड़ जो है आज सुरक्षित कर रखा, ये है बेकरी हाउस, उस समय का बेकरी हाउस। और जितनी जो इमारतें हैं, विद्युत घर है, यहाँ पर देखिए फ्री वेडिंग शूटिंग भी हो रहा है। तो इस प्रकार से लोग यहाँ आकर अपने अनुसार दृश्य को कलेक्ट कर रहे हैं अपनी यादों के लिए, स्मृति के लिए। आज संरक्षित है केवल इन वृक्षों की वजह से, और कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पर केवल वृक्ष रहेंगे और इसकी जो मलबा है वो टूट सकता है। तो कहीं न कहीं इस पेड़ के जड़ों के कारण से ही आज ऐसा दृश्य, मनोरम दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। अंग्रेजों को डर लगता था तो यहाँ के नमक पानी और मकड़ियों से, इसलिए यहाँ पर बेहतरीन स्विमिंग पूल बनाए थे जहाँ पर शुद्ध जल आता था और स्नान करने के बाद वाल्व खोलने से वह जल बाहर हो जाता था ऑटोमेटिक, और पुनः शुद्ध जल उसमें फिल्टर होके नहाने के लिए तैयार हो जाता था। तो इस प्रकार से इसको स्विमिंग पूल बनाया गया था अंग्रेजों ने। ये बहुत बेहतरीन नज़ारा है। उस समय का जितने भी भवन है आज संरक्षित है और पेड़ों की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है हमको। सारे साथी एक साथ हम सभी आज स्वराज द्वीप का भ्रमण कर रहे हैं। प्राकृतिक नज़ारा बहुत बेहतरीन है, अच्छा लग रहा है। यह हमारे भारत का एक अनोखा गौरव गान करता है। सारे फ्रीडम फाइटर इन्हीं से होकर के हमारे देश को आज़ादी मिली थी, यहीं संगठित हुए, यहीं दंड मिला, तब जाके कहीं हमको आज़ादी प्राप्त हुआ। समुद्र के बीच में होने के कारण इस जगह पर भूकंप की संभावनाएं बनी रहती थी, इसीलिए 1941 में एक भूकंप आया था तो जापानियों ने इस जगह को छोड़ा था। यह जो जगह की जो लंबाई है वो 3/4 मील्स और चौड़ाई जो है 1/2 मील्स। 1 मील्स मतलब 1.6 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ से आर चर्च जाने के लिए NSBD रोड है, तो सारे मार्ग जाने के लिए यहाँ पर संकेत दिए गए हैं। और 0.6 वर्ग किलोमीटर मतलब 70 एकड़ की जमीन स्वराज द्वीप का अभी है। ये पावर हाउस, हम सभी पावर हाउस के लिए जा रहे हैं और यहाँ गाड़ी की भी सुविधा है। आप बैटरी वाले गाड़ी से भी इस स्वराज द्वीप के संपूर्ण जगह का आप अवलोकन कर सकते हैं। गाड़ी के माध्यम से सुविधा प्रदान की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारे दोस्त एक साथ जाते हुए ये पावर हाउस में लिखा है आगे। ये पहले का तोप रखा हुआ है, यहाँ कैंटीन भी है और आगे गन पॉइंट्स है, MFG। नज़ारा, प्राकृतिक नज़ारा सभी साथी एक साथ देखते हुए। और हिरन तो आपको कहीं पर भी मिलेगा, हिरन है, मोर है और पक्षी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सभी इस द्वीप पर स्थित है। प्रकृति का अनोखा नज़ारा, प्रकृति का सुंदर दृश्य यहाँ पर हमको देखने को मिला है। सारे दोस्त उसको अपने स्मृति मोबाइल में संरक्षित कर रहे हैं। और आगे दिख रहा है वो है सेमेटरी, कब्रिस्तान। यह है कब्रिस्तान है, बाल उद्यान उस समय का है और तालाब भी है, आगे तालाब भी मिल रहा है। जो पहले बाल उद्यान, तालाब, कब्रिस्तान और ये रासलैंड। हमको 1 घंटे में पूरे रासलैंड की जो एरिया है इसको घूमने के लिए कहा गया था। बोट वाले 1 घंटे में कंप्लीट करने के बाद रुके रहते हैं साथ में ले जाने के लिए। तो इस कारण से हमको बहुत जल्दी हमने इनका विज़िट किए, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि यहाँ 2 से 3 घंटे यदि
विज़िट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छा लगा हम सबको स्वराज द्वीप आकर के। स्वराज द्वीप में अनेक प्रकार के प्राकृतिक माहौल, सुंदर सागर की लहरों से तो ये बहुत ही नज़ारा बहुत बेहतरीन लगता है। ऐसे सारे साथी हम पुनः प्रस्थान कर रहे हैं रॉसलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए। नीले समंदर के बीच देखिए सारे के चेहरे में मुस्कान हैं और अपना अपना अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए मस्ती करते हुए बहुत बेहतरीन पल रहा हम लोगों के लिए यह रॉसलैंड और स्मरणीय पल रहा। ये हमेशा यह जो सफ़र है हमेशा हम सबके याद रहेगा। अंडमान निकोबार का यह सफ़र। थैंक यू।